हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपने कभी ऐसी खबर तो ज़रूर सुनी होगी कि लोग अपने काले धन को ले जाकर विदेशों में रखते हैं और उनके धन के बारे में हमारी सरकार को पता होने के बावजूद भी वहाँ उन्हें पकड़ती नहीं है और वहाँ अपनी ज़िंदगी बिना किसी संकट चैन से काटते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है और इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जाता? तो फ्रेंड, मैं जानता हूँ इससे रिलेटेड बहुत से सवाल आपके दिमाग में उछल कूद मचा रहे होंगे। तो फ्रेंड, इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल राइट टू वे में एंड तक बने रहें। जब कभी भी काले धन की चर्चा होती है तो लगे हाथ स्विस बैंक या स्विट्जरलैंड के बैंकों का जिक्र भी ज़रूर होता है, और जब स्विस बैंकों में भारतीय लोगों के पैसे की बात होती है तो हमारी दिलचस्पी बढ़कर आसमान पर पहुंच जाती है। तो फ्रेंड, पहले सवाल का जवाब यह है कि स्विस बैंक अपने ग्राहकों और उनकी जमा राशि को लेकर बहुत ज़्यादा गोपनीयता बरतते हैं, जिस वजह से ग्राहकों की पहली पसंद ये बैंक होती है। असल ज़िंदगी में स्विस बैंक नियमित बैंकों की तरह काम करती है, लेकिन कस्टमर की गोपनीयता के कारण इन्हें अलग पहचान दिलाती है। स्विस बैंकों के लिए गोपनीयता के कड़े नियम कोई नई बात नहीं है, और इन बैंकों ने पिछले 300 साल से ये सीक्रेट छिपाए हुए हैं। साल 1713 में ग्रेट काउंसिल ऑफ जिनेवा में नियम बनाए थे, जिनके तहत बैंकों को अपने क्लाइंट के रजिस्टर या जानकारी रखने को कहा गया था। लेकिन इसी नियम में भी कहा गया कि ग्राहकों से जानकारी सिटी काउंसिल के अलावा दूसरे किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। स्विट्जरलैंड में अगर बैंकर अपने ग्राहक से जुड़ी जानकारी किसी को देता है तो ये अपराध है और उसे सज़ा भी हो सकती है। गोपनीयता के यही नियम स्विट्जरलैंड को कालाधन रखने के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब यहाँ पर पैसा, सोना, ज्वेलरी, पेंटिंग या दूसरा कोई कीमती सामान रखे जाने पर यह बैंक ग्राहक से कोई सवाल नहीं पूछती थी। हालांकि आतंकवाद, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों की वजह से स्विट्जरलैंड अब उन खातों को ठुकराने लगा है जिनकी जड़ें गैर कानूनी होने का संदेह है। इसके अलावा यहाँ बैंक भारत और दूसरे अन्य देशों को जानकारी साझा करने के आग्रह पर भी गौर करने लगा है, जो इस बात के सबूत मुहैया कराएगा कि किस व्यक्ति ने कितना काला धन छुपाए रखा है। अब सवाल यहाँ उठता है कि इन बैंकों में काला धन पहुँचता कैसे है। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि इन बैंकों में खाता कैसे खुलता है। तो फ्रेंड, इसमें 18 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। हालांकि अगर बैंक को ये शक होता है कि पैसा जमा कराने वाला व्यक्ति किसी खास सियासी मकसद से ऐसा कर रहा है या जमा कराया जा रहा पैसा गैर कानूनी है, तो वो आवेदन खारिज कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक स्विट्जरलैंड में करीब 400 बैंक हैं, जिनमें यूबीएस और क्रेडिट स्विस ग्रुप सबसे बड़े हैं, और इन दोनों के पास सभी बैंकों की बैलेंस शीट का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। और जिन बैंक खातों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोपनीयता मिलती है उन्हें नो-वर्ड अकाउंट कहते हैं। इस खाते से जुड़ी सारी बातें अकाउंट नंबर के आधार पर होती है। इस अकाउंट में ग्राहक का कोई नाम पता नहीं होता है। बैंक में गिने चुने लोग ही जानते हैं कि ये बैंक खाता किसका है, लेकिन यह अकाउंट आसानी से नहीं मिलते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग पकड़े नहीं जाना चाहते हैं वे बचने के लिए बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड या चेक सुविधा नहीं लेते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति का इन बैंकों में खाता है और वहां बंद कराना चाहता है तो वो कभी भी बंद करवा सकता है, वो भी बिना कॉस्ट के। तो फ्रेंड, इसलिए लोग अपने काले धन को लेकर इन्हीं बैंकों में डाल देते हैं और सरकार को इनके बारे में बैंक से सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और यहाँ अपने काले धन के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। स्विस बैंकों की तरफ से 18 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि भारतीयों के स्विस बैंक खातों में जमा पैसे 20,700 करोड़ तक पहुँच गए हैं। इससे पहले भारत को स्विट्जरलैंड से भारतीय खातों की जानकारी का पहला सेट सितंबर 2019 में मिला था। इसके बाद सितंबर 2020 में भारत सरकार को दूसरा सेट मिला था। इसी के द्वारा भारत सरकार को जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि बताए गए आंकड़ों में कितनी सच्चाई है। तो फ्रेंड, अब आप समझ गए होंगे कि ब्लैक मनी को कैसे पनाह मिलती है। आई होप कि आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। यदि आपका इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि इन वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।